जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, ग्रहों के सूत्रीय कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि यहाँ सूत्र के साथ हम सारी चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर आपकी गोचर कुंडली का विवेचन होता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जो चर्चा चलने जा रही है, ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजीविका के कारक की आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि इसके से जुड़ी जो सूत्र वर्तमान में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। क्योंकि देखिए नित्य नया परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे कि देखिए जो परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर ग्रहों के कुछ विशेष योग भी बनते हैं। कुछ लाभप्रद योग होते हैं और कुछ आपके लिए हानिप्रद योग होते हैं। विशेषतः जब लाभ का समय हो, क्योंकि ये ऋषि पाराशर जो ज्योतिष विज्ञान के सबसे बड़े निर्माता थे या कह सकते हैं जनक थे, उनका कहना है कि जब हमारे लिए अनुकूल समय चल रहा हो तो हमें अपने प्रयासों को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा उस दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। और जब हमारा प्रतिकूल समय चल रहा हो तो हमें ग्रहों के विशेष उपाय करते हुए अपने उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए जो कार्य हम पहले से करते चले आ रहे हैं। तो देखिए आज चर्चा चल रही है आजीविका के कारक के, और साथ ही साथ जो ये आजीविका के कारक हैं वो आपके लग्नेश भी होते हैं। विशेषतः अगर हम देखें मकर, मकर जो राशि है, शनिदेव की 2 राशियाँ हैं, मकर और कुंभ। विशेषतः दोनों राशियों को अगर हम देखें तो इनके स्वभाव अलग होते हैं। कारण कारण क्योंकि देखिए अगर हम मकर को ध्यान से देखें तो इस पर बुध का भी विशेष प्रभाव देखा जाता है, और बुध और शनि जो हैं वो सहोदर हैं, सूर्यपुत्र हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यहाँ पर शनि, और देखिए मकर के प्रतीक चिन्ह से आप क्या देखते हैं, मकर के प्रतीक चिन्ह जो है उससे हम ये देखते हैं कि इसका जो पार्ट है, पिछला पार्ट है, वो पानी में घात लगाने वाले जीव का है। यानी कि ये गूढ़ विद्वान होते हैं, जिस भी कार्य को पकड़ते हैं उसमें पूर्ण पारंगतता होती है इनकी, यानी कि निपुण होते हैं उस कार्य के, और उस कार्य में किसी भी प्रकार की, और विशेषता देखिए जब ये स्वयं निपुण होते हैं तो इनको दूसरों की कोताही जो होती है वह भी बिल्कुल नहीं भाती है। तो यह शनि की जो राशि है, कुंभ राशि, यह थोड़ी सी अग्रेसिव राशि भी है कि इसमें थोड़ा सा क्रोध भी देखा जाता है, तुनक मिजाजी भी देखी जाती है और दूसरों पर अधिकार की भावना भी देखी जाती है। इससे विपरीत अगर कुंभ राशि की चर्चा की जाए जो शनि की ही दूसरी राशि है, तो आप देखते हैं या व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी शांत होते हैं, गहन विवेचन करते हैं, लेकिन सामने वाले को बिना पता चले हर चीज़ का गहन विवेचन करते हैं। और इसके प्रतीक चिन्ह की तरह, क्योंकि ये लाभ की राशि होती है, लाभ से परिपूर्ण होते हैं, उनको उनके हर कार्य का पूर्णतः प्रतिफल जो होता है वो प्राप्त होता है। यह सब कुछ हमारे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही चीज़ें हमारे साथ होती है। किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, उसकी कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी रहेगी। आपने देखा होगा कि मकर राशि के जो होते हैं जरा सी बातों को अपने इच्छा के विपरीत जाते देखकर एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं। ये स्थितियाँ कभी-कभी उनकी आक्रामक भी हो जाती हैं, और यदि आक्रामक हो गई तो भी इनसे निपटना सामने वाले के लिए बेकार होगा, क्योंकि वो प्रयत्न करके हार जाएगा, लेकिन इनसे भिड़ने में उसे, क्योंकि ये जो है दसम नंबर की राशि है। दसम नंबर जो होता है वो आपकी आजीविका से संबंध रखता है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो दसम स्थान जो है वो आपका आपका इस स्थान पर पड़ता है, और ये जो भाव है वो आपका आजीविका, आजीविका में आपको थोड़ी सी चतुराई की भी आवश्यकता होती है, थोड़ी सी ऐसे चीज़ों की भी आवश्यकता होती है कि कुछ चीज़ों को आप अवॉइड करते हैं, कुछ चीज़ों को आप समझते हैं, कुछ चीज़ों को सामने रखते हैं और निगेटिव पक्ष को अपने थोड़ा सा छिपाने का प्रयास करते हैं, घात लगाते हैं कि कब सही मौका आए और मैं उस जगह पर अपना वार करूं, यानी कि अवसर। तो ये सारी चीज़ें दसम भाव से संबंधित होती हैं, और इसीलिए मकर राशि का स्वभाव भी इसी प्रकार से होता है। तो अब देखिए क्योंकि मंगल के साथ जो शनि का षष्ठक योग बना हुआ था वो समाप्त हो चुका है, और शायद वर्ष में पूरा जब से जनवरी आपकी प्रारंभ हुई है तब से मकर राशि के लिए यह सुंदर संयोग, और मकर राशि के लिए ही नहीं, ये समस्त 12 राशियों के लिए शुभ समय आया है जब कर्म और आजीविका का जो
विषम योग निर्मित हो रहे थे, काफ़ी लंबे समय से निर्मित हो रहे थे। क्योंकि लंबे समय से इसलिए क्योंकि कर्क राशि में मंगल देव ने काफ़ी लंबा समय बिताया था, और जब ये कर्क राशि में बहुत लंबा समय बिता रहे थे, तब इनका जो समय है वो शनि के साथ काफ़ी विषम बन रहा था। राहु के साथ षडाष्टक योग बन रहा था, और शनि के साथ भी इनकी स्थितियाँ जो थी वो ज़्यादा उत्तम नहीं थी कि नक्षत्रवत। तो यह जो इनका वर्ष के प्रारंभ से ही जो योग बनता चला आ रहा है, वो बहुत ही विषम था। अब वह समय आ गया है, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होता है ना, वो बदलता है। आप जब देख रहे हैं, आप आईने के सामने खड़े हैं तो उसमें अपने अक्ष को देख रहे हैं, और अक्ष जो है परिवर्तित होता है, आपसे एकदम विरुद्ध होता है। और यह कुंडली का जो ये इस तरीके से गोचर होता है, यह भी प्रतिबिंब को ही दिखाता है कि देखिए समय जो है बदलता है। हमारा प्रतिबिंब जो है, अक्ष जो है, हम एक पक्ष का अक्ष दूसरे पक्ष पर दिखाई देगा, तो इसका मतलब वहाँ से विपरीत। अब जो आजीविका ने कर्म के साथ निगेटिव स्थिति बनाई थी, अब उससे एकदम विपरीत समझ लीजिए, पॉजिटिव स्थितियाँ बन गई हैं, आपके लिए अनुकूल समय आ गया है। तो अब इस अनुकूल समय में शनि के विशेष प्रभाव, यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव जो आपके राशिपति भी होते हैं, और ये तृतीय भाव में आ गए हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि ये इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज्योतिष का ये सबसे बड़ा सूत्र है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि किसी की बहुत ज़्यादा कीर्ति हो रही है, वो सेल्फ मेड पर्सन है, और उसका काम जो है दिन दुना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे लोगों की कुंडली में देखिए आप सदैव ही देखेंगे कि शनि प्रबल अवस्था में होते हैं। शनि का प्रबल अवस्था में होना, प्रबल भाव में होना, और यहाँ पर ही प्रबल भाव में शनि प्रबल अवस्था में ही बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो छोटे छोटे दुर्योग बने हुए थे, व्यक्ति क्या, मंगल क्या होते हैं, मंगल अगर आपके ऊर्जा के कारक होते हैं, अगर अच्छे हैं तो आपके अंदर उत्साह का संचार कर देते हैं, अगर अच्छे नहीं हैं तो उतना ही आपके अंदर कामों को टालने की प्रवृत्ति लेकर आते हैं। और जब आप कामों को टालते रहेंगे तो शनि आपके लिए कुछ करना चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मोस्टली देखिए, शनि जब तृतीय भाव में होते हैं तो व्यक्ति को इतना ज़्यादा कर्मठ बना देते हैं कि उसका जो पूरा उत्साह होता है वो ऐसी जगह पर केंद्रित हो जाता है जहाँ पर से उसके लिए फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। और ये ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जाने वाला गोचर जो है अभी आपके लिए लंबा चलने वाला है, और आप आगामी समय में मंगल भी आपके उत्साह में विशेष वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे पहले से ही कि मंगल कब से अच्छा करेंगे, तो वो समय आ चुका है। मंगल इस समय देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए विशेष योग बना रहे हैं, और शनि भी यहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियों को बहुत ज़्यादा प्रशस्त कर रहे हैं। अब शनि का प्रभाव किन किन स्थानों से निकल कर आएगा, तो देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शनि का 10वें स्थान पर प्रभाव और एकादश भाव पर प्रभाव सदैव रहता है। अब ये राशि कहाँ की है, देखिए अगर हम कहें तो 1, 2, 3 कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये बुध की राशि है। यहाँ पर ये बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों के प्रति पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण उत्साह और क्षमता के साथ अगर देखिए उनको 10 घंटे भी काम करना पड़ा, 15 घंटे भी काम करना पड़ा, तो इस समय वो निराश नहीं होंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे, बल्कि दुगने उत्साह, दुगनी ऊर्जा और दुगने फोकस के साथ वो अपने कार्यों पर फोकस्ड रहेंगे। लक्ष्य कोई भी उनका केंद्रित हो, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष लक्ष्य के प्रति ही ये जो हम बता रहे हैं, यह लक्ष्य के लिए नहीं, क्योंकि ये आपका प्रयास का भाव है, और प्रयास आप किस दिशा में कर रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता, प्रयास आप कितना कर रहे हैं डिपेंड ये करता है। आप इस समय पर बहुत ज़्यादा मेहनती, महत्वाकांक्षी, क्योंकि महत्वाकांक्षाएँ भी इस समय पर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। क्योंकि तृतीय भाव का शनि जो होता है, कर्म के सामने भाग्य को झुकाने की ताकत रखता है, और यह इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। मेहनत तो होगी, ऐसा नहीं है कि देखिए ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, बहुत प्रबल अवस्था में बैठा हुआ है तो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमको सब कुछ बिना किए ही मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तृतीय दृष्टि, विचार आपके बहुत सार्थक होने वाले हैं। विचार आपके, क्योंकि वैसे भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर बुध का भी प्रभाव मकर राशि पर देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बुद्धि बहुत शार्प होती है इनकी,
लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्लॉक हो जाती है ये गोचर में, जो आपके जो अवसाद की स्थितियाँ बन जाती हैं, विषम स्थितियाँ, उसके आधार पर होता है। कभी कभी आप स्वयं सोचते हैं कि एकदम भाव शून्य हो गए हैं आप, तो ये स्थितियाँ अब इस समय पर नहीं आने वाली हैं। सप्तम दृष्टि भाग्य का साथ मिलेगा, और साथ ही साथ दसम दृष्टि इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्य इस समय पर आप कर सकते हैं, और इस समय इन्वेस्टमेंट वगैरह करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा। और जो लोग विदेशों से अपने कार्य को जोड़े हुए हैं, यानी कि विदेश, देखिए मैंने सदैव आपको बताया, विदेश जरूरी नहीं जब आप प्लेन से कहीं जा रहे हैं तभी आपके लिए विदेश हो। विदेश आपका होम टाउन, बर्थ जहाँ पर हुआ है उस होम टाउन को छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। शनि की अनुकंपा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल प्रभाव लेकर आने वाली है। लेकिन देखिए, एक चीज़ शनि का स्वभाव, तो देखिए मैं सदैव किसी भी वीडियो में ये बताना नहीं बोलती कि बिल्कुल तत्परता जो होती है कि हमको अभी तुरंत चाहिए, ये तो शनि के पास है ही नहीं। लेकिन शनि के पास इतना है जितना आपने सोचा नहीं है, जितना आपने सोचा नहीं उतना है शनि के पास, लेकिन तुरंत नहीं है। शनि के देने का कार्य करते हैं, शनि छप्पर फाड़ कर देते हैं, रंग से राजा बनाते हैं, क्योंकि शनि के जितना देने वाला ग्रह किसी को नहीं माना जाता नीति न्याय के साथ। लेकिन शनि तब देते हैं जब आपको उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, कि आप तड़प लेते हैं उस चीज़ के, बहुत तड़पाते हैं शनि। लेकिन देते तब हैं जब आपके पास उसकी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन क्या है, देते हैं। मतलब सपोज़ कीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं आवागमन के लिए एक बाइसिकल मिल जाए, तो शनि जब देंगे तो वो आपको BMW जैसी गाड़ियाँ दे देंगे। शनि जब देंगे बैंगलो दे देंगे, एक कमरे का मकान चाहने वाले व्यक्ति के लिए बैंगलो प्रदान कर देंगे। ये होते हैं शनि के प्रभाव। तो देखिए, शनि इस समय शानदार अवस्था में है। इनके जो भी प्रयास हैं आपके, उन प्रयासों पर आप फोकस कर लीजिए, आपके लिए लाभ की स्थितियाँ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। और जो मैंने आपको कई बार 3 बड़े वाला उपाय बताया, उसको करना बिल्कुल ना भूलें इस गोचर काल के दौरान, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो आपको तीसरे वीक से ही प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, और शनि की अवस्था ये लंबे समय तक रहने वाली।